नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शीत बसंत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की मर्जी चलती थी, छोटी रानी की कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। राजा भी बड़ी रानी को ज़्यादा प्यार करता था और छोटी रानी को कोई तवज्जो नहीं देता था। छोटी रानी के दिन बहुत कष्ट में बीत रहे थे। बड़ी रानी कोई कसर नहीं छोड़ती थी कि छोटी रानी को कैसे परेशान किया जाए। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। ना ही दोनों को अच्छा भोजन मिलता था और न ही अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मिलते थे। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत अच्छे नेक दिल की थी। वह सब देखती और सहती रहती थी। वह कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। फिर भी राजा उसे नहीं पसंद करता था। एक दिन दोनों रानियां नदी पर स्नान करने के लिए गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को बहुत ही प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे पे साबुन लगा दूं। साबुन लगवाने के लिए छोटी रानी बड़ी रानी के पास पहुंची और साबुन लगाते एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। देखते तोता बनकर टें टें करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा कि राजा साहब, छोटी रानी तो नदी में डूब गई है। राजा ने बड़ी रानी की बात पर सहज ही विश्वास कर लिया। छोटी रानी के जाने से राजभवन से जैसे लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत की दुख की कोई सीमा नहीं थी। बड़ी माँ उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन पर जा बैठी। राजा ने देखा कि सोने का तोता तो राजा की बसंत लता नाम की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस तोते को लूंगी। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, जाओ उस तोते को पकड़ कर लाओ। और सैनिक उस तोते को पकड़ लाए और एक पिंजरे में बंद कर दिया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले हड्डियों का डाचा मात्र थे। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पकवान, पुआ पकवान, मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। संटी की तरह दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे और तंदुरुस्त थे। यह देखकर वह उन्हें देखकर और कुढ़ जाती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी मां रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया। रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान न कर लूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उसने जल्लादों को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। शीत बसंत का तो रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद तो राजा के आदेश का पालन करने वाले थे। उनको तो राजा के आदेश का पालन करना ही था। सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत बसंत के चीख पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी, क्योंकि जल्लाद को शीत बसंत पर बहुत दया आ गई थी। वह उसके कपड़े उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी और शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में क्या यही था।
जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र। क्या करता, मुझे तो मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकता हूं। मेरे भाग में जो लिखा है वह तो होगा ही। तुम एक काम करो, जो पेड़ की बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दोनों भाइयों को बता दिया और खुद राजभवन की एक तरफ लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। शीत बसंत दोनों भाई जंगल के रास्ते आगे बढ़े। वे चलते ही जा रहे थे, पर जंगल का कोई अंत उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा। शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चल कर आए हैं, पर पानी तो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु प्यास के कारण मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। बसंत बोला, ठीक है, मैं पानी की खोज में जाता हूं और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। शीत पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि अब पानी लेकर कैसे जाए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ और अंत में मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड में पकड़ा और सिंहासन पर बिठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हो गई। रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उसके हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे रह रह कर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर जंगल में बसंत जिस सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था, वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल में कंदमूल खाकर अपना पेट भरता। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर वेद शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चीथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग उसे दुत्कार देते।
एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी कि अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें नहीं मिल रहा था जैसा उन्हें चाहिए था। तब रानी के परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राजाओं के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पैरों में अलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा कि मुझे और क्या करना चाहिए। तब तोता बनी रानी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे। तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा कि अब एक हीरे का हार पहन लो, तुम बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब। तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ करण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहने के तोते ने कहा, यह सब तो पूरा हुआ, पर गजमुक्ता ना होने से श्रृंगार तो पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचते से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश और निराश होकर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद यह समाचार सीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आ गई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध भी आया। उसने निर्णय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता का जो पिता की पराजय हुई, सीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था और दिन रात घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ में क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन। बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बात सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा और इस काम में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे। तब उन दोनों ने कहा, जरूर,
परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो, सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी में चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा और जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय पर रख लो और इसके साथ ही तुम्हारा ही इस जो बसंत लता है उसके साथ ही तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आईं। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज आ रही है। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उनके साथ जाने के लिए बोल रही थी, इसलिए उसने उन तीनों सोने की मछलियों को उठाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया, जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ, कहाँ गया होगा, वह जीवित होगा या नहीं, यह सोचकर वह रो पड़ा और अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। उधर बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि सीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा सीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी, लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें ना काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए और वहां अपने भाई बसंत को देखकर दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची, लेकिन आश्चर्य, सीत राजा के हाथ लगते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते हुए पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, सीत बसंत के सौतेले भाई। सीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। सीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी कि गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली कि मैं जानती हूं। उसी समय एक दासी दौड़ी हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा सीत के बड़े
के ही भाई हैं। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। स्नान कराते समय बसंतलता के हाथ से तोते दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंतलता के आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, परी हो या देवी हो? तब रानी बोली कि मैं राजरानी हूँ, शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा कि मैं पालकी में अकेली जाऊंगी। पिता ने पूछा क्या बात हुई है? बसंतलता बोली मैंने प्रण किया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को भी अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसने बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी को देखा तो सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा कहाँ है मेरे शीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़ कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े ही दिनों बाद राजा भी लौट आए और इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। बड़ी रानी का देहांत हो चुका था और राजा को अपनी गलतियों का एहसास था। उसके दोनों पुत्र अपने माता पिता की खूब सेवा करते और खूब राजकाज वे अच्छे से चलाने लगे। उनके बहुत अच्छे दिन आ गए। बोलो।